पर इस चुनावी चौपाल में हमारे आज इस कार्यक्रम के आयोजक इस गांव के सम्मानित प्रधान आदरणीय सूरजपाल यादव जी, इस कार्यक्रम में आदरणीय रमेश पाल जी, जमुना सागर पाल जी, नरेंद्र पाल जी, दौलत पाल जी, करुणा तिवारी जी, राजेश निषाद जी, तुलसी प्रजापति जी, शिव प्रसाद पाल जी, शिव प्रताप यादव जी, महेश तिवारी जी, शिवराम पासवान जी और हमारे साथ सुबह से पहले हमारी पार्लियामेंट में पूरे दिन साथ दिया है और आज सुबह से फतेहपुर में भी साथ साथ चल रहे। हमारे अगल बगल में दो प्रमुख बैठे, सरसौल से पूर्व प्रमुख आदरणीय साधु यादव जी और अशोकपुर ब्लॉक से पूर्व प्रमुख आदरणीय नंदकिशोर पाल जी, आदरणीय डॉक्टर अमित पाल जी, आदरणीय फूल सिंह मौर्य जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय सैलू सोनकर जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल जी, हमारे राजनारायण यादव जी, हमारे शिवगोपाल पाल जी पूर्व प्रधान करचलपुर, मनप्यारे वाल्मीकि जी, आदरणीय पटेल जी, सम्मानित सभी साथीगण, अनुरुद्ध यादव जी और हमारी बड़ी संख्या में बैठी मां शक्ति, इस गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक साथी को, यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मैं मंच की ओर से इस महापर्व पर आप इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर ये महापर्व नहीं होता तो समाज में न भाईचारा होता, न कोई बड़ा सरमाएदार आपके सामने हाथ जोड़ने के लिए मजबूर होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक वोट का अधिकार रानी और महारानी के वोट की कीमत बराबर करके इस धरती पर स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया था। जो काम तीनों युगों में नहीं हो पाया, द्वापर, त्रेता, सतयुग में नहीं हो पाया, वो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को इस भारत में पैदा होने वाले किसी भी जात धर्म के आदमी को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने और बनाने का दोनों अधिकार देने का काम किया था। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आज के बाद भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार भी बना दिया। लेकिन दुर्भाग्य है 75 साल हो गए इस देश के संविधान को लागू हुए। लोकतंत्र का अर्थ न जानने के कारण लोग अपना ये मकान और अपने पिता के नाम या खुद के नाम खेती, ये इतनी अपना समझते हैं, बाकी सब सरकार का समझते हैं। बड़ी क्रांति हो जानी चाहिए अगर लोगों को लोकतंत्र का अर्थ पता होता कि जो आदरणीय मोदी जी ने 2014 में बड़े बड़े सपने दिखाए। क्या दिखाया? कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, विदेशों में काला धन जमा किया है, हमें गद्दी में बैठाओ, 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे और इतना काला धन है कि 15-15 लाख सबके खाते में
आ जाए। लोग समझे कि 15-15 लाख तो बहुत है, 5-6 लाख मिल जाए तो 5 वोट है, 25 लाख तो ऐसे। नौजवानों से आह्वान किया कि नौजवानों हमें गलती सौंपो, हम 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक वर्ष देंगे। किसानों से वादा किया कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे। आम पब्लिक से कहा हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। यही तो नारे थे। और एक और कसम खाई, झूठ की पराकाष्ठा। कल कसम हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। ये कहा कि नहीं कहा? लेकिन क्या क्या बेचा ये देखो। एयर इंडिया एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दिए, सेल और भेल बेच दिया, पेट्रोलियम और बीएसएनएल बेच दिया, एनटीसी मिले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, लाल किला एलआईसी बेच दी, डिफेंस कॉरिडोर बेच दिया। और अगर पंजाब के किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान 1.5 साल तक संघर्ष न करते, 800 न मरे होते, 2022 का चुनाव न आया होता, तो जो बीघा 2 बीघा खेत तुम्हारे गांव में है ना, ये भी सर्वदानी अंबानी के नाम हो जाती। पूरा देश 2 बेचने वाले हैं, 2 खरीदने वाले हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह बेचने वाले हैं और अडानी अंबानी खरीदने वाले। और 140 करोड़ लोग ताली और थाली बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 140 करोड़ लोग क्यों बजा रहे हैं? क्यों? ये समझ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज के बाद भारत के धन और धरती है, इसमें हमने तुम्हें बराबर का हिस्सेदार बना दिया और सब कुछ बिक रहा है। लोग ताली थाली इसलिए बजा रहे, कौन हमारा सरकार का बेच दिया। जो भी बेच रहे हैं कि सरकार का था बेच दिया। काश तुम्हें मालूम होता कि ये चबूतरे का अगर 2 फावड़ा कोई मारे तो झगड़ा हो जाए कि ना हो जाए, कि हमारा चबूतरा कैसे काट दिए। तमाम गांव में विकास इसलिए नहीं होता, कहा था विकास हो चाहे इसी तहसील जाए, लेकिन चबूतरा वहां हाथ न लगा दे। क्यों भाई? और तुम्हारे देश की पूरी संपत्तियां, जिनमें करोड़ों लोग सरकारी नौकरी करते थे, वो सब प्राइवेट को दे दी गई और 140 करोड़ ताली और थाली में जाना है। और कसम क्या खाई? कसम हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। अगर गूगल में नौजवान सर्च करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कौन आदमी है, तो हमारे आदरणीय मोदी जी का नाम आ जाएगा। और अब इस चुनाव में फिर कर रहे हैं मोदी जी की गारंटी। हम पूछना चाहते हैं माताओं से, बहनों से, क्या अब भी मोदी जी की गारंटी में विश्वास करोगी? क्यों भाई? जिसने पूरा देश बेच दिया हो, जिसने पूरा झूठा बोला हो, सही कोई काम न कर, ना 15 रुपए आए, 2 करोड़ नौकरी तो छोड़ो, कोरोना और नोटबंदी के चलते 2 करोड़ लोग देश विदेश में जो काम करते थे वो वापस तुम्हारे घर में जरूर आ गए। 5-10 सालों में 5 करोड़ लोग ऐसे नौजवान हैं जो 18, 16, 22, 20, 22, 24, 26 साल के थे, वो हमेशा हमेशा के लिए सरकारी नौकरी से बाहर हो गए। तो इसलिए हम आपसे कहने आए कि ये चुनाव केवल आदरणीय नरेंद्र उत्तम पटेल को एमपी बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आने वाली उस पीढ़ी को बचाने का चुनाव है। आने वाले समय में हम बाबा साहब का, अंबेडकर का संविधान जो हमें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने और बनाने का अधिकार देता है, उसको बचाने का चुनाव है।